में जीत के बाद से भाजपा की विजय यात्रा विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है कि बिहार की तर्ज पर गैर भाजपा दलों को इकट्ठा करने की रणनीति बनाई जाए। क्या है इस रणनीति का सच और ये व्यूह रचना कितनी कारगर होगी? पेश है एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस सपा गठबंधन की जबरदस्त हार के बाद कांग्रेस के भीतर 2019 की चिंता गहराने लगी है। जिस तरह से भाजपा ने उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरणों से अलग संभावनाओं और सुशासन का चुनावी आधार तैयार किया है, उससे कांग्रेस की चिंता निराशा में तब्दील होती दिख रही है। कांग्रेस के लिए इसी निराशा में उम्मीद की किरण भी बरकरार है। We have to have a grand alliance in order to stop Modi, and I think Digvijay and I are 100% agreed that the biggest imperative is to stop Modi in 2019. 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार को कांग्रेस शायद ही भूल पाए, लेकिन पार्टी की लगातार गिरती साख से 2019 के सपने पर भी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। चुनौती इस बात की भी है कि कांग्रेस अपने नेतृत्व में अन्य दलों को इकट्ठा कैसे करे। भले ही कांग्रेस राजनीति में बड़े भाई की भूमिका की चाहत पाले हुए हो, लेकिन चुनावों में लगातार गिरते प्रदर्शन से कांग्रेस नेतृत्व का करिश्मा जाता रहा है। पार्टी के भीतर ही असंतोष के स्वर उभर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षता के लिए भी चुनाव होना चाहिए, लेकिन मुझको बड़ा आश्चर्य होगा यदि और कोई हो कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा होना चाहेंगे और फिर जाकर जीतेंगे। गठबंधन के बूते केंद्र की सरकार को बेदखल करने के दो बड़े उदाहरण 1977 में जनता पार्टी के नेतृत्व में और 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा गठबंधन के रूप में पहले भी देखने को मिले हैं। लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध का माहौल तैयार था। लेकिन वर्तमान में गठबंधन की सुगबुगाहट भाजपा सरकार और नेतृत्व की सफलता और लोकप्रियता के बीच है। कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की जुगत में लग गई हो, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के घटक दल इस कवायद को तवज्जो देने को राजी नहीं दिख रहे। कहावत है, हम कोई कांग्रेस के ऊपर में नहीं कटाक्ष कर रहे हैं, किसी के ऊपर में नहीं कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है कि 100 लंगड़ा मिला करके एक पहलवान नहीं होता है। जब जब देश में कोई राजनीतिक दल मजबूत होता है तो उसके खिलाफ लामबंदी पहले भी दिखती रही है और अभी भी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के साथ आएगा कौन? सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दोनों को एक नाव की सवारी करा पाना बहुत ही मुश्किल है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने में बड़ी अड़चन साबित हो सकती है। बंगाल में ममता साथ हैं तो वामदल की अलग राह होगी, ये भी तय है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके को ही साधा जा सकता है। चुनाव लड़ना और उसके लिए बिसात बिछाना राजनीतिक दलों का काम है। जीत की रणनीति बनाने में तमाम बिगड़े रिश्ते जोड़े जाते हैं और कई बने रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं। भाजपा की बढ़ती ताकत विपक्षियों को एकजुट होने की संभावनाएं जरूर तैयार कर रहा है, लेकिन ये संभावित महागठबंधन लोगों के दिलों पर कितना राज कर पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।